जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों एसएससी CHSL एग्जाम 2023 जो आज है दोस्तों 9 मार्च के दोस्तों थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया। आज के थर्ड शिफ्ट में जीके, जीएस, करंट और कंप्यूटर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लगभग सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं। दोस्तों ये 100% ओरिजिनल प्रश्न है। आज के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों जितने भी प्रश्न पूछे गए थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग सारे प्रश्न को एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं 100% आगे शिफ्ट में पूछा ही जाता है। दोस्तों आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे और आज के थर्ड शिफ्ट में ही प्रश्न पूछ दिए गए हैं। तो दोस्तों जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम लगा हुआ है, आप लोग 100% चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में किस तरह से प्रश्न पूछा गया था, सारे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 मार्च के थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 यह कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो यह दोस्तों वेयर विल द ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड। तो यह दोस्तों भारत इंडिया में किया जाएगा। 2023 वनडे वर्ल्ड कप 2023 जो है यह भारत में किया जाएगा। दोस्तों जिन्होंने इंडिया लगाए होंगे सभी का क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, आगे एक शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आईसीसी वुमेन कप वर्ल्ड कप 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो यह साउथ अफ्रीका में। और दोस्तों फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है यह 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में जो है इसका किया जाएगा। और दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक जो है जो आगामी साल होगा यह कहां पर होगा 2024 में। तो यह पेरिस में किया जाएगा। और फीफा 2026 जो है यह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जो है यह आयोजित किया जाएगा। फीफा 2026 जो है यह अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। दोस्तों ये VBA पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हम आपको फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस में हम बताए थे दोस्तों 100% जो है महत्वपूर्ण के रूप में हम बताए थे कि आपको यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे और आज के थर्ड शिफ्ट में ही प्रश्न पूछ लिया गया है। नहीं विश्वास होता है तो आप लोग फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। तो यह अमेरिका से, USA से लिया गया है। दोस्तों जो लोग नहीं देखे हैं फिर आपको हम यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते हुए चलिएगा। दोस्तों कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से दोस्तों यह 5 चीज लिया गया है, जिसमें से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का विवरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और तीसरा जो है यह राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, और दोस्तों चौथा जो है यह उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और दोस्तों पांचवा जो है यह संघात्मक विशेषता है। ये थोड़ा पांचवा जो है ये महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से संविधान की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जिसमें से दोस्तों पहला पॉइंट जो है यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया आगे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अमेरिका के संविधान से जो है यह प्रस्तावना के सद मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायिक पालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद जो है यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जो और भी दोस्तों और चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन ये सब जो है यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों ये प्रश्न जो है हम आपको फर्स्ट शिफ्ट में बताए थे और दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में ही पूछा लिया गया है। तो मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद जो है यह अमेरिका के संविधान, USA के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों रूस के संविधान से जो है यह मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान की संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों और नेक्स्ट है जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। तो यह आपातकालीन उपबंध जो है यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है लिया गया है। और दोस्तों स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत है यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, राज्य हड़प नीति को किसने लागू करवाया था। राज्य हड़प नीति को किसने लागू करवाया था। यह दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। किसने, तो यह लॉर्ड डलहौजी जो है यह हड़प नीति जो है लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न हो जाएंगे, लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने लगाए होंगे सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये प्रश्न थोड़ा हल्का प्रश्न पूछा गया था, सभी लोग इसका
सही उत्तर जानते होंगे दोस्तों। सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। सबसे पहले जो है यह सतारा को ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बंगाल विभाजन जब 1905 ईस्वी में हुआ था, उससे कौन संबंधित थे? तो यह लॉर्ड कर्जन जो है यह संबंधित है। और दोस्तों सती प्रथा का अंत जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यह इसे सती प्रथा से लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है यह संबंधित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में हम बताए थे, आप लोग जो है जाकर के देख सकते हैं। कौन सा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? ये भी प्रश्न दोस्तों आज के फर्स्ट या सेकेंड शिफ्ट में हम आपको बताए थे कि पीसी महालनोबिस, ये प्रश्न 100% आगे की शिफ्ट में पूछा ही जा सकता है और आज के दोस्तों थर्ड शिफ्ट में ही पूछ लिया गया है। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों कौन सा पंचवर्षीय योजना जो है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो यह दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर जो है यह आधारित है। और दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आगे एक शिफ्ट में अगर फर्स्ट पूछ ले पहला पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, यह दोस्तों हेराल्ड मॉडल पर जो है यह आधारित है। और दोस्तों तीसरा जो है यह चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। ये दोस्तों 2 और 3 और पहला ये प्रश्न जो है एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों द्वितीय हो गया, फर्स्ट और थर्ड से पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे। दोनों जो फर्स्ट और थर्ड वाला जो है तीनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। दोस्तों यह कहां पर है? तो यह भुवनेश्वर में है। और दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो यह दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह उड़ीसा में है। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है यह तमिलनाडु में है। और दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है यह गुजरात में है। और दोस्तों खजुराहो का मंदिर जो है यह कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो ये दोस्तों ये 4 से 5 जो है महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। लिंगराज मंदिर पूछ दिया गया है, तो इन चारों में से 5 में से पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में और खजुराहो का मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? ये भी प्रश्न दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। दोस्तों मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो यह दोस्तों मलेरिया रोग होता है। मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। दोस्तों मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से यह मलेरिया रोग होता है। दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से जो है यह मलेरिया रोग होता है। और दोस्तों मलेरिया जो है यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। हम दोस्तों आपको एनाफिलीज मच्छर के बारे में और मलेरिया के बारे में प्रैक्टिस सेट में करवा चुके थे। और दोस्तों ये प्रश्न भी पूछे जा, लगभग सारे प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट के से जो है प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के जो काटने से जो है यह मलेरिया रोग होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। और दोस्तों मलेरिया का पता रोलांड रॉस नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। मलेरिया का पता जो है यह रोलांड रॉस नामक वैज्ञानिक ने लगाया था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक और प्रश्न आया था, अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? अक्षय कुमार, दोस्तों अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों यह रुस्तम फिल्म के लिए दिया गया। सभी लोग रुस्तम फिल्म देखेंगे, बहुत ही अच्छा फिल्म है। इसी के लिए अक्षय कुमार को जो है 2016 में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों रुस्तम इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के बाद वहां का मुख्यमंत्री कौन बना? त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के बाद वहां का मुख्यमंत्री कौन बना? यह मानिक शाह बना। कौन बना? तो यह मानिक शाह बना। नेक्स्ट और प्रश्न आया था दोस्तों, 2025 तक किस खिलाड़ी पर ओलंपिक खेलने से बैन लगाया गया है? 2025 तक किस खिलाड़ी पर ओलंपिक खेलने से बैन लगाया गया है? तो यह दोस्तों शिवपाल सिंह पर। किस पर? तो यह शिवपाल सिंह पर जो है 2025 तक जो है ओलंपिक खेलने से बैन लगाया गया है। और दोस्तों यह भाला फेंक खेल से संबंधित है। किससे खेल से संबंधित है? तो यह भाला फेंक खेल से संबंधित है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी चीजें जो है एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और दोस्तों वहीं पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक उत्पादन जो है यह मध्य प्रदेश में होता है। और सबसे अधिक भंडार ये दोस्तों उड़ीसा में है। सबसे अधिक मैग्नीज का भंडार कहां पर है? तो यह उड़ीसा में है। और
जिन्होंने मध्य प्रदेश लगाए होंगे, उत्पादन पूछा हुआ था तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अधिक कोयला का भंडार कहाँ पर है, तो यह झारखंड में है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक कोयला का भंडार अगर पूछे तो यह झारखंड में। और दोस्तों सबसे अधिक भंडार उड़ीसा में जो है मैग्नीज का है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये दोनों थोड़ा महत्वपूर्ण। जो दोस्तों महत्वपूर्ण होता है, हम महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है, महानदी जो है यह किस राज्य से होकर गुजरती है, ये दोस्तों बहुत सारे राज्य से गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ उड़ीसा जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा राइट आंसर जिन्होंने लगाए होंगे सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी परियोजना जो है हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बना है, तो यह दोस्तों महानदी पर बना है। महानदी पर जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी परियोजना जो है यह हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और सबसे ऊंचा कौन सा बांध है, तो आप लोग सबसे ऊंचा, भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक और प्रश्न आया था, आर्म एक्ट कब आया था, आर्म एक्ट जो है हथियार रखने का अधिकार जो है यह कब आया था, तो यह 1878 ईस्वी में जो है आर्म एक्ट आया था। नेक्स्ट प्रश्न आया था दोस्तों, जिम नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों ये इस तरह से जिम नेशनल पार्क से दोस्तों इस तरह से प्रश्न नहीं आया था, लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये प्रश्न आया था। तो दोस्तों सारे चीज हम यहाँ पर लिख दिए होंगे, जो पूछा होगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे की शिफ्ट में। हेली नेशनल पार्क किस पार्क को जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क जो है पहले कौन से पार्क को जाना जाता था, यह दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। पहले दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर जो है यह रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिश नेशनल पार्क है, जो कहां पर है, यह लद्दाख में है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पर है, तो यह लद्दाख में है और हेमिश नेशनल पार्क है। और दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहां पर है, तो यह दोस्तों साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहां पर है, तो यह साउथ बटन है और अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दोस्तों खेल कूद के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे दोस्तों, जिन्होंने खेल कूद लगाए होंगे सभी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों एक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आया था जो हमें क्लियर नहीं हो पाया। दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आया था। दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यह दोस्तों वर्तमान में कौन है, तो यह जगदीप धनखड़ है, जो भारत के 14वें जो है यह उपराष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो यह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो यह दोस्तों भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे, तो यह श्री रामनाथ कोविंद थे। और दोस्तों भारत के 14वें उपराष्ट्रपति से पहले 13वां उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यह श्री एम वेंकैया नायडू थे। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है, तो यह दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी है, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे।